कैसे इस आदमी ने प्रॉपर्टी के लालच में आकर एक महिला से शादी कर ली जिसकी एक बेटी भी थी, और धोखे से उसने कोर्ट मैरिज के पेपर की जगह उसकी प्रॉपर्टी के कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। शादी की रात जब महिला अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी कि तभी गांव का एक आदमी वहां पर आता है जो उस महिला से प्रेम करता था, न कि उसकी प्रॉपर्टी से। तब आदमी ने उसे सब कुछ बताया कि कैसे तुम्हारे पति ने मेरे साथ मिलकर एक सौदा किया था कि वह तुम्हारी प्रॉपर्टी लेगा और बदले में तुम्हें मुझे सौंप देगा। महिला को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वह अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग गई। आदमी ने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली, क्योंकि महिला अपनी बेटी को लेकर अपने पुरानी हवेली में छिपी हुई थी। अगले दिन जब आदमी अपने कुछ लोगों के साथ उस महिला के घर गया तो वह वहां पर नहीं थी। उसे भी यकीन हो गया कि उसने जिस आदमी के साथ सौदा पक्का किया था शायद वह उन्हें अपने साथ ले गया हो। इसलिए आदमी ने अपने साथियों से कहकर उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और जाते जाते उन्होंने उस महिला की झोपड़ी में आग भी लगा दी, जिसे छोटी बच्ची महल की खिड़की से देख रही थी। जब उसने यह बात अपनी माँ से बताई तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस पाप का दंड काली माँ उन्हें जरूर देंगी। समय बीतता गया और भूख प्यास की वजह से दोनों की जान चली गई। अब तक हमने देखा कि आदमी ने उस भूतिया हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया, जिसके अंदर उसकी पत्नी और बेटी दोनों अनजाने में फंसे हुए थे। शहर आने के कुछ दिनों बाद उसे एहसास हुआ कि उसने जिस महिला के साथ शादी की थी उसे धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया। इसलिए वो उन्हें ढूंढते हुए उस आदमी के पास जाता है जिसे उसने बेच दिया था। जहां आदमी द्वारा उसे पता चला कि वह महिला तो उसी रात अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग गई थी। ये सुन वो काफी क्रोधित हो उठा और परेशान होकर काली जी की मूर्ति के पास आता है, जहां वह काली माँ से विनती करने लगा कि उनका कोई पता चल जाए। कि तभी उसे कुछ अजीब गंध महसूस होती है जो हवेली से आ रही थी। इसलिए वो ताले को तोड़कर अंदर चला गया, जहां महल के दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ था। आदमी ने उसे भी तोड़ दिया और उस गंध का पीछा करने लगा। फिर अंत में उसने जो देखा जिससे उसके होश उड़ गए, क्योंकि यही उसकी पत्नी और बेटी थी जो शायद अब मर चुके थे। आदमी भागकर बाहर आया और उसे अपनी गलतियों का पछतावा होने लगा कि आज उसकी वजह से उनकी जान चली गई। इसलिए वो अपने साथी के साथ दूर जंगलों में एक पंडित से मिलने के लिए जाता है ताकि वो अपने पापों का पश्चाताप कर सके। जहां उसके एक पेड़ पर हाथ रखते ही पूरा पेड़ जलने लगा, जिससे पंडित जी को उसके आने का आभास हो गया। जैसे ही आदमी ने एक पेड़ पर हाथ रखा तो वह जलने लगा, जिससे पंडित जी को आभास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जब आदमी पंडित जी से मिलने उनके पास गया तो पंडित जी को उसकी आंखों में प्रेत बांधा नजर आती है। तब उन्होंने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि कैसे तुमने अपने फायदे के लिए एक काली माँ की भक्त और उसकी मासूम बेटी की बलि चढ़ा दी, इसलिए उस महल की रक्षा कर रही सभी आत्माएं तुम्हें मारना चाहती हैं। तब आदमी ने पंडित जी से उन आत्माओं को शांत करने का उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम्हें उस महल के चारों कोनों की मिट्टी मुझे लाकर देनी होगी, तभी मैं तुम्हें उनसे बचा सकता हूँ। इसके बाद दोनों वहाँ से निकल गए। कुछ दूर जाने पर आदमी के दोस्त ने कहा, मैं उस हवेली जाकर वहाँ से मिट्टी ला रहा हूँ, बाकी का सामान तुम इकट्ठा करो। जिसके बाद आदमी का दोस्त हवेली पहुंचा और वहां के गेट को खोलकर एक एक करके चारों कोनों की मिट्टी को लेकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख लेता है। जब आदमी वापस आ रहा था कि तभी उसे महल का गेट खुला हुआ दिखाई दिया, इसलिए वह उसे बंद करने के लिए जाता है कि तभी किसी ने उसे अंदर की ओर धक्का दे दिया। अंदर जाने पर उसे खाने की खुशबू आने लगी, जहां उसने देखा कि वहां पर तो कई प्रकार के व्यंजन तैयार रखे हुए थे, जिन्हें देख आदमी के मुंह में पानी आने लगा। कि तभी उससे किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वह किचन में गया तो वहाँ कोई नहीं था। जिसके बाद जब आदमी ने फिर से उस डाइनिंग टेबल को देखा तो वहाँ पर सब कुछ सफा। इंदु की कुंडली में बुरी शक्तियों को आकर्षित करने का अद्भुत योग होता है, जिसकी वजह से इंदु के प्राणों को हर वक्त खतरा रहता है। इसलिए इंदु के पिता एक पंडित से इसके उपाय के बारे में पूछते हैं। तब पंडित जी उन्हें बताते हैं कि जब तक खतरा टल न जाए तब तक उसे इसी गांव में रहना होगा। उसके बाद पंडित जी इंदु को सरभा के घर पर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि सरभा ही वह लड़का है जिस पर नरसिंह भगवान की असीम कृपा होती है, जिससे उसके पास कोई भी बुरी शक्तियां नहीं आ सकती। इसलिए पंडित जी सरभा को एक ताबीज इंदु के हाथों में बांधने के लिए देते हैं, जिससे कोई भी आत्मा इसके पास न आ सके। सरभा के घर रहते रहते इंदु को उससे प्यार हो जाता है। जब एक दिन इंदु सरभा को प्रपोज करने के लिए ढूंढ रही थी तभी एक बुरी आत्मा उसे देख लेती है और उसे अपने वश में करने के लिए जाती है, लेकिन ताबीज के रहते हुए वह आत्मा इंदु के पास नहीं जा पाती। इसलिए वह वापस आकर शैतानों के राजा को बताती है कि कोई दिव्य शक्ति है उसके पास जो उसकी रक्षा कर रही है। तब शैतान कहता है, उसे लाने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा वह मैं करूंगा, क्योंकि उसकी बलि चढ़ाने के बाद ही मुझे पूरी शक्तियां मिल सकती हैं। इसीलिए वह अपना भेष बदलकर उस गांव में जाता है। यहाँ पर इंदु सरभा को ढूंढ रही थी कि तभी एक महिला की उससे टक्कर होने की वजह से उसका ताबीज नीचे गिर जाता है। तभी सामने सरभा उसे दिखता है। वह जैसे ही उसे बुलाने के लिए आवाज लगाती है तभी शैतान पीछे से उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। एक बार कई ऋषि जप करते हुए रास्ते से गुजर रहे होते हैं और उन्हें पास से जाता हुआ देखकर श्रीधर उन्हें प्रणाम करते हुए पूछता है, हे महात्मा, आप कहाँ से आ रहे हैं? तभी ऋषि उन्हें बताते हैं कि हम कालिंग प्रांत से आए हैं और भिक्षा मांगते हुए प्रभु भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तब श्रीधर उनसे अपने घर आतिथ्य स्वीकार कर भोजन ग्रहण करने के लिए कहता है। सोच विचार करने के बाद ऋषि भी मान जाते हैं और उसकी कुटिया में आते हैं, जहाँ श्रीधर और उसकी पत्नी पूरी श्रद्धा से सभी ऋषियों को एक एक करके भोजन करवाते हैं। भोजन करने के पश्चात जब श्री श्रीधर को अपने साथ भोलेनाथ के दर्शन के लिए चलने को कहते हैं तब श्रीधर उनसे कहता है कि हे महात्मा, मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तब ऋषि
राशि न चलने का कारण पूछते हैं तो श्रीधर उन्हें बताता है कि बचपन से ही अतिथि सत्कार मेरा सबसे बड़ा धर्म रहा है। अगर मैं आपके साथ अभी चल पड़ा तो वहाँ से लौटने तक मेरा यह नियम भंग हो जाएगा, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तब ऋषि गुस्से में कहते हैं, इसका मतलब तुम भगवान से ज्यादा अतिथि सत्कार को महत्व देते हो। तब श्रीधर उनसे कहता है कि अतिथि भी भगवान के समान होते हैं, अगर हम सच्चे हृदय से उन्हें देखें तो वह हमें अवश्य नजर आएंगे। यह कहकर श्रीधर जब उन्हें प्रणाम करता है तो आर्ष को उसके अंदर स्वयं भगवान दिखाई देते हैं। ये देखकर ऋषि भी उसे प्रणाम करने देते हैं और कहते हैं, तुमने तो हमें यहीं पर भगवान के दर्शन करा दिए और हमारी आंखें खोल दी, ऐसे शिव भक्त को हम प्रणाम करते हैं। पिछले पार्ट में देखा कि इंदु जैसे ही सरभा को बुलाने के लिए आवाज लगाती है तभी शैतान पीछे से उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। सरभा भी इंदु को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है और दोनों में काफी लड़ाई होने के बाद सरभा इंदु को बचा लेता है। तभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। जब सरभा की मां सरभा को आवाज लगती है तो शैतान उसकी मां को देखकर उसे पहचान जाता है और कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो तो मेरे बाबा भी जरूर जिंदा होंगे, मैं उनका पता लगाकर तुम सभी को एक एक करके मार डालूंगा। ये कहकर शैतान अपने बाबा को ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ उसके बाबा को इस पेड़ पर एक उल्लू बनाकर कैद रखा था। पर जैसे ही शैतान उसके पास जाता वैसे ही उस पर लगा सुरक्षा कवच शैतान को रोक लेता है, क्योंकि इस पेड़ को एक ऐसी दिव्य शक्ति से बांधा गया था जहाँ कोई भी दुष्ट शक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर सकती थी। दरअसल कुछ साल पहले सरभा की माँ अपने बच्चे को इस जंगल में जन्म देती है, लेकिन तभी एक बुरी आत्मा का साया आकर इसके अंदर चला जाता है जो उसे अपने वश में करके बच्चे को मारने की कोशिश करता है। लेकिन माँ के अंदर की आत्मा अभी भी उस शैतान से लड़ रही थी, इसीलिए वो अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद के हाथों को बांध लेती है। तभी उस रास्ते से कुछ पंडित गुजर रहे थे जिन्हें देखकर वो उनसे मदद मांगती है। तब एक पंडित ने रुककर उसकी मदद करने का फैसला किया और पंडित ने अपने मंत्र की मदद से उस शैतान को एक उल्लू बनाकर इस पेड़ पर कैद कर दिया जो इसी शैतान के बाबा थे। 4 खूंखार कैदी जब जंगल में गड्ढा खोद रहे थे उन्हें जमीन के नीचे एक भारी बक्सा मिला और जब उसे खोला तो उनकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उसमें थे खरे खरे सोने के बिस्किट। इतना सोना कि 7 पीढ़ियां भी ऐश से जी सकती थीं। लेकिन मुश्किल ये थी, चारों तरफ थे गन लेकर खड़े हुए कमांडो। लालच के आगे डर कब तक टिकता। कैदियों ने बिना वक्त गंवाए एक गार्ड को मार गिराया। गोली चलने की आवाज ने बाकी कमांडोज को चौकन्ना कर दिया और देखते ही देखते जंग शुरू हो गई। इन सबका लीडर AK-47 उठाते ही 20 दुश्मनों को धराशायी कर देता है। गोलियां खत्म होते ही वो कुल्हाड़ी उठाकर दुश्मनों की भीड़ में कूद पड़ता है। उधर उसके साथ ही रस्सियों से बक्सा खींचते हैं और फिर वो सोना अपनी पीठ पर लाद कर जंगल से बाहर भागते हैं। समंदर किनारे पहुंचे, नाव उठाई और 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद वे आ पहुंचे आंध्र प्रदेश के तट। जैसे ही उन्होंने सोना जमीन में गाढ़ा, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ हुई तो बोले, हम श्रीलंका से आए शरणार्थी हैं, आतंकवाद से बचकर निकले हैं। लेकिन असली चाल चली उसने जब जेब से एक सोने की ईंट निकालकर अफसर को दिखाई। अफसर मुस्कुराया, ये तो बस एंट्री पास है, कागज बनवाने को और चाहिए। बाकी तीनों ने भी झटपट सोना निकाला। फिर शुरू हुई एक नई क्रूर हुकूमत की कहानी। तीनों ने गांव के गांव कब्जे में ले लिए, अपनी फौज खड़ी की और बन गया इलाके का बेताज बादशाह। पुलिस भी उसकी मर्जी के बिना कुछ न कर पाती, लेकिन हर जुल्म की हद होती है। एक दिन 5 बहादुर महिला सिपाही सामने आई। उन्होंने फैसला किया, अब और नहीं, सीधा बंगले में घुस गई। पहरेदारों को धूल चटा दी, मगर तभी दरवाजा खुला। सामने आई एक सुंदर औरत, उसकी बीवी। उसने मुस्कुराकर उन्हें अंदर बुलाया।